नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 से लेकर 12 मई तक के 20 राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, ऑनलाइन ट्रैवल मैगजीन फोर्ब्स एडवाइज़र ने साल 2024 में मई माह में घूमने के लिए देश के 8 बेस्ट शहरों में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल किया है। जी हाँ, इसमें राजस्थान के उदयपुर शहर को शामिल किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, मई 2024 में घूमने के लिए 8 बेस्ट शहरों में दूसरा सबसे बेहतरीन शहर है वो उदयपुर को चुना है। इसमें अगर सूची में पहले स्थान की बात की जाए तो लद्दाख के स्पीति वैली का स्थान पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो ये पाली में स्थापित होगी राजस्थान की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट, जहां पर ब्लड की जांच के माध्यम से डिप्रेशन का पता लगाया जा सकेगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इसके लिए ध्यान रखना दोस्तों, 5 करोड़ रुपए है वो स्वीकृत किए गए हैं। पाली में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे लंबा 6.5 किलोमीटर जिसकी लंबाई है जो रोपवे है वो कहाँ पर बनाया जाएगा। तो राजस्थान का जो सबसे लंबा रोपवे है 6.5 किलोमीटर जिसकी लंबाई होगी, जयपुर में इस रोपवे को बनाया जा रहा है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह रोपवे आमेर महल से जयगढ़ और नाहरगढ़ को जोड़ेगा। इसकी जो लागत होगी वो तकरीबन 6.5 किलोमीटर होगी। यहाँ पर 4 स्टेशन बनाए जाएंगे। तीनों पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले रोपवे जो बनेगा, और ये आपको बता दें कि राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किस जिले में पहले वेड इन इंडिया एक्सपो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो वेड इन इंडिया एक्सपो कार्यक्रम जो 5 से लेकर 7 मई तक इसका आयोजन है वो जयपुर में किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस कार्यक्रम में आई डू इन इंडिया नाम से एक फिल्म का प्रीमियर भी हुआ। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, राजस्थान सरकार और फिक्की ने भारत को सर्वश्रेष्ठ वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में प्रदर्शित किया था। नेक्स्ट है, उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिए गए किस गांव को स्मार्ट विलेज का खिताब मिला है। तो स्मार्ट विलेज का खिताब 2 गांव को दिया गया जिसमें मदार गांव और हुंदर गांव शामिल है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा जो उदयपुर में गोद लिए गए 2 गांवों को स्मार्ट विलेज का खिताब दूसरी बार मिला है। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इस विशेष पहल की शुरुआत की गई थी जिसमें विलेज को गोद लिया जाता है, जिसमें महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा इन दोनों गाँवों में नवाचार करवाए गए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा को पूरी तरह से पेपरलेस बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक MOU किया है। इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी है। तो इसमें 60-40 हिस्सेदारी है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यानी 60% राशि है वो केंद्र सरकार देगी, 40% पैसा राजस्थान सरकार देगी। और इसी कड़ी में केंद्र, राज्य सरकार और विधानसभा के बीच MOU हुआ है जिसमें नेशनल ई-विधान ऐप की ट्रेनिंग भी विधायकों को मिलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में 16वीं राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति का सभापति किसे बनाया गया है। तो 16वीं राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति का सभापति बनाया गया टीकाराम जूली को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इसमें 4 समितियों का गठन किया गया जिसमें सभापति और सदस्यों की नियुक्ति की गई है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन संबंधी नियमावली के तहत टीकाराम जूली को जन लेखा समिति का सभापति या अध्यक्ष मनोनीत किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किस जिले के एकमात्र जो रामनाथ चौधरी है जो एकमात्र दुनिया के नाक से अलगोजा बजाने वाले कलाकार है। इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है। तो रामनाथ चौधरी का संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है। जी हाँ, जयपुर से रामनाथ चौधरी जो अलगोजा जो वाद्य यंत्र होता है राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, इसे नाक से बजाते हैं। पिछले 60 सालों से इस कला का प्रदर्शनी करते आ रहे हैं 80 वर्षीय रामनाथ चौधरी। नेक्स्ट है,
एथलेटिक्स खेल को बढ़ावा देने के लिए 7.5 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का छठा इंटरनेशनल स्तर का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक है वो कहाँ तैयार किया जा रहा है। जहाँ इस ट्रैक को तैयार किया जा रहा है उदयपुर में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। एथलेटिक्स खेल को बढ़ावा देने के लिए 7 मई को दुनिया भर में विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है और उदयपुर में एथलीटों को बढ़ावा देने के लिए खेल गांव में, जहां महाराणा प्रताप खेल गांव में अगर बात की जाए 7.5 करोड़ रुपए की लागत से ये एथलेटिक ट्रैक है वो पहला इंटरनेशनल स्तर का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान शिक्षा विभाग ने गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग करने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। यह राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए स्वयं पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके तहत विद्यार्थी स्वयं पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीयन करवा सकते हैं और ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इस पोर्टल पर 11वीं और 12वीं कक्षा के 11 विषयों के 28 कोर्स भी लॉन्च किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम का दूसरा चरण लागू किया जाएगा। तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 का दूसरा चरण है वो लागू किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, इसके तहत राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। साथ ही साथ इस सिस्टम के तहत इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, डिजी हेल्थ लॉकर, साथ ही साथ कई जो टेली आईसीयू, जियो टैगिंग आधारित चिकित्सालय का जो मैप जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध होगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले के बैट्समैन अव्यांश सिंह, जिनका चयन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की काउंटिंग डिवीजन लीग में ओवरसीज प्लेयर के रूप में अनुबंध किया गया है। तो अव्यांश सिंह का संबंध है वो राजस्थान के भरतपुर से है। भरतपुर के राइट हैंड ओपनर बैट्समैन है अव्यांश सिंह। ये इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की काउंटिंग डिवीजन लीग में ओवरसीज प्लेयर के रूप में इन्होंने अनुबंध किया है। अब ये मई से सितंबर 2024 में लंदन में होने वाली इस लीग में खेलेंगे। नेक्स्ट है, ओवरमैक्स मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2023 के दौरान किस राज्य में सर्वाधिक सिनेमा दर्शक 151.8% बढ़े हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक 151.8% सिनेमा के दर्शक बढ़ गए हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो देश में सर्वाधिक है। इसके बाद बिहार और झारखंड का नंबर है। ओवरमैक्स मीडिया रिपोर्ट है जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक की है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में पर्यटन स्थलों पर पर्यटन महिला सहायता बल की तैनाती होगी। तो राजस्थान में इसकी तैनाती की जाएगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रदेश की महिला पर्यटन मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर पर्यटन स्थलों पर पर्यटन महिला एवं सहायता बल की तैनाती होगी, जिसमें महिला पर्यटकों को सुरक्षित वातावरण मिल सकेगा। और इसके लिए निर्भया फंड से 60-40 जो हिस्सेदारी रहेगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के नकुल परिहार ने नवाचार करते हुए उत्कर्ष किसान ऐप को लॉन्च किया है। तो नकुल परिहार का संबंध है वो नागौर से है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नागौर के किसान परिवार में जन्म लेने वाले नकुल परिहार ने किसानों और महिलाओं के हितों को सोचते हुए मिलावटी सामान से ग्राहकों को बचाने के लिए उत्कर्ष किसान ऐप को लॉन्च किया है, जहाँ किसान बिचौलियों को हटाकर सीधे मंडी में करे कालाबाजारी से बचकर सीधा अपना अनाज एवं कृषि भूमि से उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थ है वो नज़दीकी ग्राहक को तुरंत बेच सकेगा। नेक्स्ट है, पीएम इलेक्ट्रिक बस योजना के तहत उदयपुर, जयपुर समेत प्रदेश के कितने शहरों को 500 ई बसें मिलेगी। जी हाँ, प्रदेश में अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक बस योजना के तहत 8 शहरों में ये ई बसें मिलेगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें 8 जिले शामिल है। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा और बीकानेर। और इसके अलावा उदयपुर जो डिपो है उसको प्रदूषण मुक्त डिपो भी बनाया जाएगा। और सबसे ज़्यादा 150 बसें हैं वो जयपुर में अलॉट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर राजस्थान में कहाँ बनाया जा रहा है। तो प्रदेश का जो पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर है ये भिवाड़ी में बन रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भिवाड़ी वर्तमान में राजस्थान के खेरथल तिजारा जिले में है। ध्यान रखना, पहले अलवर में था, अब खेरथल तिजारा में है। इसके अलावा भिवाड़ी के कारोली में ये प्रदेश का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित सभी सुविधाएं एक स्थान पर मिलेगी और इसकी जो लागत होगी वो तकरीबन 7 करोड़ रुपये होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
हाल ही में 9 मई को देश भर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 9 मई को महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती मनाई गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 9 मई 1540 को राजस्थान के मेवाड़ के राजपूताना घराने में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। पिता का नाम उदय सिंह था और माता का नाम महारानी जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर को हराया था और नैतिक रूप से महाराणा प्रताप की सेना अकबर के 85,000 सैनिकों पर भारी पड़ी थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के शिल्पकार इकबाल सक्का ने विश्व की सबसे सस्ती और सबसे कम वजन वाली सोने की चेन तैयार की है? तो इकबाल सक्का की अगर बात की जाए तो इनका संबंध है जिन्होंने जो सबसे सस्ती और सबसे कम वजन वाली सोने की चेन तैयार की है और ये उदयपुर से है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इन्होंने मात्र 40 रुपये के सोने में, जी हाँ 40 रुपये में 0.0025 मिलीग्राम सोने से बनी ये चेन है जो 17 इंच लंबी है और 22 कैरेट सोने से बनी है और इसमें 2500 कौड़ियों को जोड़कर इसे बनाया गया है। तो उदयपुर के इकबाल सक्का ने ये 40 रुपये में सोने की चेन तैयार की है। नेक्स्ट है, हाल ही में बीकानेर का कौन सा स्थापना दिवस इस साल मनाया गया था? तो बीकानेर का जो स्थापना दिवस मनाया गया था 537वां। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अक्षय तृतीया और अक्षय द्वितीया पर यानी वैशाख शुक्ल द्वितीया को बीकानेर की स्थापना हुई थी और बीकानेर अपना स्थापना दिवस अक्षय तृतीया को मनाता है। तो 537वां स्थापना दिवस इस बार मनाया गया था। यहाँ राव भिक्का के द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई थी। विक्रम संवत 1543 में अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर का पुराना नाम जांगल देश था। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।